बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और हम डिस्कस करेंगे कि ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा जो 26 जून से शुरू होने वाला है और 2 जुलाई तक रहेगा। प्लैनेट्स क्या करेंगे आपके साथ। लेकिन जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है और एक गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये हमारा ईमान है। तो इसके साथ ही हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब, वेल सर, कैसा गुजरेगा हफ्ता? और आप शुरू करते हैं हमेशा एरीज से। एरीज से शुरू करता हूँ आज भी। तो एरीज हजरात, कई मसाइल का आपको हल मिल जाएगा इस हफ्ते। आसान हो जाएगी कई मसाइल, आप उनके बारे में गौर कीजिए। और 15 जून को कोई दोस्त आप पर भरोसा करते हुए आपको कोई बड़ी राज की बात कहने वाला है। 15 जून को भाईजान, 15 जून तो गुजर चुकी है। तो मैं 25 जून कह रहा हूँ। 25, थैंक यू वेरी मच जी। 25 जून 25 जून को और 2 प्लैनेट का मिलाप हो रहा है, अतारद और नेपच्यून का। इस मिलाप से एज एस्ट्रोलॉजर मुझे यही समझ आया है कि आप पर कोई दोस्त भरोसा करेगा। अच्छा। और आपको बड़ी राज की बात कोई बताने वाला है, या ऐसा कोई शख्स है जो दिल खोल कर आपके सामने अपने जज्बात अब रख देगा। आप उसको समझने में कामयाब हो जाएंगे या हो जाएंगी। 26 जून आपके रोमानवी 5वें खाने में मरीख और यूरेनस की नज़र से पता चलता है कि आप बग़ैर सोचे समझे किसी से रोमानी मामलात का फ़ैसला करेंगे या करेंगी। ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ें। और आप माजी में अपने किसी कोई रोमानवी तल्लक आप कर रहा है, माजी में उससे भी हो सकता है आप रब्ता करें। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ जी। सॉरी हजरात, ऐसा लगता है कि आप अपने माली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सोच समझ कर हर कर रहे हैं। आप में बड़ी हरकत बरकत आई हुई है और ये सही है। आप इस तरह अपने माली सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और भरपूर तमन्नाई जो इस वक्त आपको अल्लाह की तरफ से हासिल है उससे काम लें और उससे अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। 26 जून को मरीख यूरेनस की जो नज़र लगी हुई है, आप ऐसा काम करेंगे कि सब आदमी हैरान रह जाएंगे कि ये आपने क्या कर दिया है। वेल, वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी शोहरत में इजाफा होगा। 21 जून को सूरज आपके ऐसे घर में दाखिल हो चुका है जिसके वजह से आपके मेल मिलाप में समाजी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और मज़ीद अगले 4 हफ्ते होगा। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की। जोजी हजरात, आपके घर में अतारद नेपच्यून की जो नज़र है उससे आपकी तवानाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ठीक। और अपने रोमानवी साथी के साथ भी आप लुत्फ़अंदोज़ नज़र आते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। वही विश बेस्ट ऑफ इट। आपको अल्लाह ताला ज़्यादा रोमांस दे और उसके साथ साथ मज़ीद भी आप में जो सरगर्मियाँ वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। ठीक। आपकी शोहरत में भी इजाफा हो रहा है और लोगों से आपके राब्ते बहुत बढ़ रहे हैं। जोजी हजरात, किसी कीमती चीज़ के ख़रीदने के लिए ये बहुत ही अच्छा हफ्ता है। खर्चा कराओ। आप अगले साल, अब आई एम सॉरी, अगले हफ्ते किसी नए ही कीमती चीज़ को ख़रीदेंगे और उसके लिए सही वक्त भी है। और उसके बाद जहाँ तक जुलाई के तल्लक है, जहाँ सूरज दाखिल हो चुका है या होने वाला है चंद दिनों में, उससे मज़ीद आपकी जो माली सूरत हाल है उस पर असर पड़ेगा या उसकी उम्मीद में इजाफा हो जाएगा। अब मैं आता हूँ अपने कैंसर की तरफ। वो लोग जो कि जुलाई में पैदा हुए इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं पहली बात जो उनसे कहूँगा वो ये है, सतानी हजरात जी, आप कुछ जादू की तरफ रजू रखते हैं। आप ऐसी चीज़ें घर में लाना चाहते हैं। मैं मिसाल दूंगा कि तीतर लाने से किसी आफत का परेशानी का पता चल जाता है। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि तीतर ले आऊं।
कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ उनको घर लाने से कई मसाइल हल हो जाते हैं। तो सरतानी हज़रात आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं। आप घर में कोई ऐसी चीज़ें लाना चाहते हैं जिससे आप समझें कि घर में कोई जो बुरे असरात हैं या आपकी ज़िंदगी पर जो बुरे असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। कोई जड़ी बूटी शायद आपको मिल जाए, काला तीतर तलाश करें, उससे ज़रा जल्दी आपकी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। मोहब्बत कैसी है सरतानी हजरात की? तो मैं उसकी तरफ ही आता हूँ। घर में आप काला तीतर ज़रूर रखें, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो आप चाहते हैं। ऐसा मौका मिलता है, आपको नज़र आता है, जिससे फौरी तौर पर फ़ायदा आप उठाएं। मौका मिलेगा लेकिन फौरी तौर पर फ़ायदा उठाना होगा। ज़रा भी देर हो गई मौका स्लिप हो जाएगा। ठीक, ये ज़हन में रख लें। और आने वाले जो हालात हैं, आप अपने आम मनसूबाओं पर या तलकात के बारे में मज़ीद संजीदा होने वाले हैं। ठीक है। अभी मेरे पार्टनर जो है उन्होंने रोमांस के बारे में पूछा, मिज़ानी हज़रात, सरतानी हज़रात, वो मुझे कोई ख़ास ऐसे प्लान नहीं नज़र आते कि मैं आपके रोमांस का जिक्र करता। रूटीन है, जो चल रहा है बस वही है। जो चल रहा है वो उनकी हसासियत की वजह से लड़खड़ा भी रहा है। तो आइए 80 हज़रात की तरफ। 80 हज़रात, अतारद नफ्सून की जो नज़र है, आप में कोई अजीब ही मूड तारी है आप पर। मैं यूं कहूँगा कि आप दोस्त अहबाब के मिसल किसी खैराती काम में हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और इसके लिए ये नहायत मौजूद वक्त है। अगर आप खैराती काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंतज़ार न करें, ज़रूर हिस्सा लें और इस नेक काम में शामिल हो जाएं। 26 जून को जो आपको कोई आम जिम्मेदारी मिल रही है, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं अब इसका क्या करूं, लेकिन आम जिम्मेदारी है, आपको इसको पूरा करना होगा और उसको पूरा करके आपकी इज़्ज़त शोहरत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। एक अच्छा मौका भी आ रहा है आपके हाथ में, जहाँ तक आपकी जॉब का तल्लुक़ है, उससे भी फ़ायदा उठाएं, उस मौके को हाथ से न जाने दें। और अब मैं ये यहाँ पे रुकिए ज़रा, अगले 3-4 हफ्ते में आपको सुकून की ज़रूरत है। आप ऐसा है कि वो जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है उसके अपने आप को काबिल बनाएं, उस जिम्मेदारी के आप अपने आप को अहल साबित करें। अगले 4 हफ्तों में आपको आराम और सुकून की ज़रूरत है। ठीक, शायद आप ख़ुद भी ये महसूस करेंगे कि मैं कुछ आराम करूं। और एक चीज़ में मुझे आपको सुझानी पड़ेगी कि आप माली मामलात को सही नहीं समझ रहे। ठीक, या अखराजात की वजह से नहीं समझ रहे या कोई और वजह है, उसके बारे में ज़रूर आप सोचें। मैं आता हूँ सुमली हज़रात की तरफ। सुमली हज़रात, आपकी ये मेरे पार्टनर जो हैं, इनकी दिलचस्पी के लिए बड़ा ये ज़रूरी है कहना कि ये बिलावल साहब का जी 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 बिल्कुल जोज़े में अतारत की जो अतारत जो है ये जोज़ा में है और नपचून जो है वो हूत में बैठा हुआ है। ठीक, तो इनकी एक नज़र बनी हुई है इन दिनों, उसके लिहाज से आप जो भी काम कर रहे हैं सुमली हज़रात, उससे आपको बड़ी शोहरत मिलेगी। ठीक, ये आपके हक़ में बात जा रही है। आप फ़नून लतीफ़े में भी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। अगले 3-4 हफ्तों में या इन दिनों आपको कोई ख्वाब आ रहा है। अच्छा, ये ख्वाब नहायत सच्चा ख्वाब साबित होगा। चुनांचे इस ख्वाब को समझने की कोशिश करें ताकि आपको अपने हालात का पता चले। ये आपका ख्वाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको वो पैगाम मिलेगा जो कुदरत आपको मैसेज दे रही है, जो पैगाम कुदरत आप तक पहुंचा रही है, उसको समझने की कोशिश करें। आने वाला मुस्तकबिल इसी ख्वाब पर मुनहसर है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या भी आ रहा है इस हफ्ते में जिसका आप पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। ठीक, आपकी जो समाजी हैसियत है या उसमें बहुत अहमियत आ रही है, सोशल लाइफ में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ठीक,
तो समझिए हजरात, ओवरऑल गुड हफ्ता है आपका। आपके असरात बहुत अच्छे हैं, अपने मुस्तकबिल को जहन में रखें, आप सही समझा रहे हैं। अब आगे आ जाएं जनाब। अब आगे आते हैं हम, और उसको हम कहते हैं मीज़ान। मीज़ान। मीज़ानी अफराद आप किसी बड़ी ताकतवर शख्स के साथ आपके तलक़ात पैदा हो रहे हैं या आप पैदा कर रहे हैं। वेरी पावरफुल अलायंस इज़ इन योर माइंड एंड यू आर गोइंग फॉर इट। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अतारा नफ्स उनकी जो नज़र लगी हुई है इस हफ्ते, उसकी वजह से आप सोचेंगे कि मज़हब का मुझ पर कितना असर है। अच्छा। आपने अपने अकीदों के बारे में सोचेंगे और आप सोचेंगे इस मज़हब ने मुझे किस हद तक बचाया है। आप सोचेंगे इस मज़हब ने मुझे किस हद तक तकवीयत पहुंचाई हुई है। तो मज़हब में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। कोई दोस्त जो है वो आपके साथ मिलकर मिला हुआ है, कोई दोस्त आपका करीबी, वो मुलाकात करेगा और जो प्लानिंग है आपकी, जो मंसूबा है, उसको आपको मनसूख करना पड़ेगा। अच्छा। उस दोस्त की मुलाकात की वजह से। चुनांचे उस दोस्त के साथ ज़रा खुलकर बात करें, उसकी बात समझें और उसको बात समझाएं। आप खुद किसी और दोस्त की मदद करना चाहते हैं, गुड, आप आगे बढ़ें। एक और बात जो अलहामी हैसियत रखती है, अलहामी मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने बड़े सोच समझ कर लिखा है। इसलिए लिखा है कि जो आप पर कुछ चीज़ें वारद हो रही हैं, आपको कोई मैसेज मिल रहे हैं मीज़ानी अफराद, आपके दिल दिमाग पर कोई ऐसी किरणें पड़ रही हैं जिससे आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है, जिसकी वजह से हर चीज़ आईने की तरह आपके सामने नज़र आने लग जाएगी। अच्छा। तो देयर इज ए क्लैरिटी व्हिच इज वेटिंग फॉर यू आफ्टर दिस ड्रीम। ओके ओके, ठीक है, आगे आ जाएं जी। अब मैं आता हूँ जी, बकौल पार्टनर के ये नहीं बोलने देते मुझे ज़्यादा। अकरब की तरफ आता हूँ। जी, अकरबी हजरात। तो अकरबी हजरात, रोमानवी तौर पर बड़ा खुशगवार मूड आपका। आगे बढ़ें। मरीज यूरेनस की जो नज़र है आपकी जॉब में या जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ तब्दीली आ रही है। ठीक। वेरी सैड। इस तब्दीली को ज़हन में रखें, आपकी जॉब पर असरअंदाज होगी और ये भी मुमकिन है आपकी तवानाई जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इससे आप अपने सारे काम निपटाने के काबिल हो जाएंगे। आप गुज़श्ता हफ्तों में आप किसी मुश्किल को निपटाने में बड़ी कोशिश की आपने गुज़श्ता हफ्तों में, तो मैं समझता हूँ प्लैनेट क्रूज से इस हवाले से आपकी दबाव जो है वो कमी आ जाएगी और इससे आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, गहराई से सोचें और उसी से नतीजा हासिल करने की कोशिश करें। मैं आता हूँ कौसी हजरात की तरफ। कौसी हजरात, आप किसी तल्लक के बारे में, कोई आपका तल्लक है, रोमानवी है या वैसे है, समाजी तल्लक है, आप उसके बारे में सोचेंगे और आप उसको बेहतर बनाएं प्लैनेट के रूह से, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इस तरह इस तल्लक में मज़ीद दिलचस्पी और खुशगवारी बढ़ जाएगी। मरीज यूरेनस की जो नज़र है, आप किसी आने वाले तवील सफ़र के बारे में सोच रहे हैं। वो सफ़र अगस्त में भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है, लेकिन इस सफ़र के हवाले से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हैं लेकिन इस सिलसिले में कोई परेशानियाँ भी आपको लाक हैं। जाने से पहले कुछ प्लानिंग, कोई तब्दीलियाँ भी करनी पड़ेंगी। ओके। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। आप अपने सफ़र से पहले अपनी खातिर जो मसाइल हैं उनको हल करें और माली तौर पर जो रुकावटें दूर हो जाएंगी। और आपने खुद अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं जज्बाती तौर पर और अपने आप को खुशी से मारूम किया हुआ है। ये जो आपने अपनी फैंसीज़ और जो आपके ये जो फैंसीफुल थाट्स और आपने ये जहन में बसाई हुई हैं बातें, इनको दफ़ा करें, अपने लाउ शोर से इनको निकाल कर दफ़ा करें और ये जो खामखा की आपकी खुशी में रुकावट आई हुई है इससे ये दूर हो और आप ज़िंदगी से जाया करें। आपका कैरियर बड़ा कामयाब है माशाल्लाह। आगे आ जाएं।
कैप्रिकॉर्न ये मेरे करियर जो है मैं अपने हजरत जो है ये मुझे आराम से नहीं बैठने दे रहे। नहीं आ जाए आगे आ जाए। और वो कहते हैं आगे आ जाए आगे आ जाए। मेरे महबूब कायद का। तो आपके महबूब कायद जो है वो इस वजह से अपने अपने अतारद नपचून की जो उनके यहाँ सूरत हाल बनी पड़ी है उससे उनको भी उनके दिल दिमाग को बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी इससे। अच्छा, वो भी समझने लग जाएंगे कि हालात क्या हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपके दिल दिमाग में ख्यालात आजकल पैदा हो रहे हैं उनको आप समझें। हो जाए। बिल्कुल 26 जून को मरीख यूरेनस की जो आपस में नज़र लगी हुई है, आपस में नज़र है, आप अपने माली मामलात के बारे में सोचेंगे, बचत के बारे में, बचत किस तरह की जाए, और अपने माली मामलात को सुधारने के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे। और आपकी जो समाजी ज़िंदगी है और आपके जो लोगों से तल्कात है उनमें बड़ी अहमियत है। आने वाले दिनों में आप उनको बढ़ाएं। मुझे ऐसा लगता है कि सरतानवी हजरात आने वाले महीने में अपने शर्की याद से ज़्यादा वक्त गुजारते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ मैं गलत कह गया, सरतानी हजरात ने मुझे कहना चाहिए था जद्दी हजरात अपने शर्की याद से ज़्यादा वक्त गुजारते नज़र आते हैं। आ जाएं जी। अब आइए दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए कि आप क्या हैं, आपको किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने बारे में सोचें तो सही। आपके 12वें खाने में आपके छठे खाने में सूरज दाखिल हो रहा है, तो आपको ज़रा अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने बारे में सोचें कि मैं अपना किस तरह मज़ीद ख्याल रखूं। मौजूदा जो सूरत हाल है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल भी एक बनी हुई है आपकी, वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे समझने की कोशिश करेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसको समझने के बाद उसका तजिया करें। आप वैसे भी तजिया के बड़े शौकीन हैं। तजिया करने के बाद आपको मौजूदा सूरत हाल समझ आने लग जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, और वो तब्दीलियां ऐसी हैं जिससे आप परेशान होंगे। दलवी हजरात, आपकी रोमानवी जो सूरत हाल है उसके लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है। अच्छा जी। और आपको एक नहायत ही मुखलस साथी मिलने वाला है। रोमानी में मामलात में कोई मुखलस साथी नहीं होता, क्योंकि रोमानी मामलात के ताल्लुक जज्बात से, और जज्बात रेत के टीले की तरह है जो हर वक्त बदलता रहता है। तो रोमानी मामला में अगर आपको खलूस भरा दोस्त मिल रहा है, साथी मिल रहा है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं दलवी हजरात को मुबारक देना चाहता हूँ, और वो ऐसे साथी को कबूल करें। वैसे भी जो उनकी समाजी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ में भी हिस्सा लें। अगर दावत मिलती है तो दावत पर जाएं। मरीख यूरेनस की नज़र है उससे मुझे नज़र आता है कि आपको मज़ीद तंजीम की ज़रूरत है अपने काम में। अब वक्त आ गया है कि आप अपना काम जो है उसमें तंजीम पैदा करें, और जो आदतें जो आपके रुझानात आपके लिए रुकावट बने हुए हैं उनको दफ़ा करें। अपने आप को इन बुरी आदतों से जान छुड़ाकर काम में हिस्सा लें और आगे बढ़ें। अब मैं हूती अफराद की तरफ आता हूँ। हूती अफराद इस हफ्ता आप कदम उठाएं और अच्छे नताइज आप हासिल करेंगे जो भी कदम उठाएंगे। अतारद नपचून की जो नज़र है उसमें आपके घर में कोई तकरीब हो रही है, और इस तकरीब में पूरे घर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बड़ी रौनक रहेगी आपके घर में। 26 जून को आपकी जो यूरेनस और मरीख की जो है वो नज़र है उससे तब्दीलियां आ रही हैं। आप अपने काम के हवाले से नई सोच को अपनाएं, उसको बेहतर बना सकते हैं। एक मुख्तलिफ जॉब के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आने वाले हफ्तों में अपने मनपसंद मशागिल या रोमांस में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया। हफ्ता कैसा गुजरेगा प्रोफेसर साहब ने बताया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।